Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड मिक्सिंग में। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था जिसमें हम लोगों ने अलग अलग जो मिक्सिंग इक्विपमेंट की बात की थी, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोपेलर, पैडल और टरबाइन की बात की हुई है। अब हम लोग आगे मिक्सिंग वेसल्स और जो फ्लो पैटर्न होता है किसी मिक्सिंग के प्रोसेस के दौरान, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, तो चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक टिपिकल मिक्सिंग वेसल का डायग्राम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए बात करते हैं अपन ये मिक्सिंग वेसल्स का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जो भी लिक्विड की मिक्सिंग हो रही होगी वहाँ पे एक वेसल्स या टैंक होगा जिसके अंदर ये मिक्सिंग हो रही होगी, है ना। एक पॉट होगा बोल सकते हैं जिसके अंदर लिक्विड रखा हुआ होगा, और उसके अंदर मिक्सिंग डिवाइस जो होता है वो डिप्ड होता है, डूबा हुआ होता है, जो उसको मिक्सिंग करने के लिए शियर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द मिक्सिंग ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर या टैंक बोल सकते हैं, एंड मिक्सिंग डिवाइस। तो इसमें दो चीज़ होगा, एक तो कंटेनर होगा जिसको हम वेसल बोल रहे हैं, और दूसरा होगा मिक्सिंग डिवाइस। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मिक्सिंग डिवाइस है। ठीक है, दीज आर असेंबल्ड एंड यूज्ड फॉर अ बैच प्रोसेस। तो ये जो मिक्सिंग वेसल होता है इसका इस्तेमाल बैच प्रोसेस में मिक्सिंग करने के लिए होगा, है ना। द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मिक्सिंग टैंक और कंटेनर इज शोन इन फिगर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अलॉन्ग विथ अदर एसेसरीज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग, है ना। तो ये मिक्सिंग टैंक में बेसिक दो चीज़ है, एक तो टैंक है और दूसरा मिक्सिंग डिवाइस। इसके अलावा कुछ एसेसरीज भी होती हैं ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वो सारा चीज़। तो हम इस टिपिकल डायग्राम में सारा चीज़ देखेंगे। अ मिक्सिंग डिवाइस इज कॉल्ड इम्पेलर। जो मिक्सिंग करने का काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेलर। और इम्पेलर का एग्जाम्पल क्या क्या था, पैडल, टरबाइन और आपका प्रोपेलर, ये तीनों ही किसका एग्जाम्पल है, इम्पेलर का। विच इज माउंटेड विद द हेल्प ऑफ अ साफ्ट, जिसको कि एक साफ्ट की मदद से इसमें जोड़ा हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मोटर है, मोटर से जो ये सीधी डंडी जो आ रही है नीचे की तरफ, ये क्या है, साफ्ट है। और इसी साफ्ट से जुड़ा हुआ ये मिक्सिंग डिवाइस है, या बोल सकते हैं इम्पेलर है, जो मोटर के घूमने से साफ्ट घूमेगा, और साफ्ट के घूमने से ये जो आपका ब्लेड्स हैं ये घूमेगा, जिससे मिक्सिंग होगा। ठीक है, द टैंक इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो टैंक होगा वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होगा। द टॉप ऑफ द टैंक मे बी ओपन और क्लोज्ड। इसका जो ऊपर का टॉप है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो सकता है या बिना ढक्कन के हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि स्टेनलेस स्टील का ही हो, लेबोरेटरी लेवल पे ये प्लास्टिक का भी या ग्लास का भी हो सकता है। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड विथ टैंक डायमीटर टू लिक्विड हाइट रेशियो। ये जो बनाया जाता है इसमें टैंक का जो डायमीटर होगा, है ना, और लिक्विड का हाइट, इसमें कितना भरना है अपने को, ये 1:1 में रहेगा। यानी जितना इसका डायमीटर है लगभग उतनी हाइट तक इसमें लिक्विड भरा जाएगा। ठीक है, द साइज ऑफ द टैंक डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एजिटेशन मेथड। तो इस टैंक का जो साइज है वो किस पे डिपेंडेंट है कि इसमें एजिटेशन मेथड कौन सा यूज हो रहा है। इसमें प्रोपेलर लगा रहे हैं, या इसमें टरबाइन लगा रहे हैं, या इसमें पैडल लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे टैंक का साइज डिसाइड होगा। ठीक है, द टैंक बॉटम इज राउंडेड, है ना, नॉट फ्लैट। इसका जो बॉटम है देखो फ्लैट नहीं है बिल्कुल, ये राउंडेड है। ऐसा क्यों, ऐसा राउंडेड क्यों है, टू एलिमिनेट शार्प कॉर्नर्स और रीजन्स इनटू विच फ्लूइड वुड पेनेट्रेट। मतलब ऐसे शार्प कॉर्नर को एलिमिनेट करने के लिए जहां, जिससे कि शार्प कॉर्नर ना बने, दूसरा लिक्विड यहां से पेनेट्रेट ना करे। इट ऑल्सो कैरीज एन आउटलेट, मतलब इसमें एक आउटलेट भी होता है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हो, जहां से हम इस कंटेनर के अंदर जो मिक्स हुआ प्रोडक्ट होगा उसको खाली करेंगे।
है ना। एंड इट ऑल्सो कैरीज कॉइल्स, कॉइल्स किस काम का आता है, इसको हीट करने के लिए या गर्म करने के लिए, ठीक है। एंड जैकेट्स, जैकेट्स क्या काम आता है, ये भी हीट करने के लिए या आपको कूल करने के लिए। जैकेट मतलब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये येलो कलर का जो दिख रहा है आपको सराउंडिंग में, ये जो है ये क्या है, जैकेट। बेसिकली ये क्या होता है, टैंक के बाहर एक और दीवार होती है, जैसे ये टैंक है, ये टैंक इसके अंदर लिक्विड भरा है, ये टैंक का दीवार है और इसके बाजू में एक और दीवार लगा हुआ होगा शर्ट के। तो इस वाले में हम अगर हॉट वाटर डाल दिए या कोल्ड वाटर डाल दिए, तो अगर ये हॉट वाटर है तो ये सरफेस ठंडा होगा, ये सरफेस ठंडा होगा तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो भी ठंडा होगा, है ना। ऐसे ही है ना, जैसे कि समझ लेते हैं एक बार, ये जो है, ये जो आपको जैकेट दिख रहा है, इस जैकेट के अंदर एक इनलेट होगा, ऐसा बॉटम में कहीं पास एक इनलेट होगा जहाँ से पाइप जुड़ा हुआ होगा, जहाँ से हम इसके अंदर लिक्विड डालेंगे। और ये लिक्विड इस पूरे जगह में, ये जो अभी मैं डॉट से भर रहा हूँ, इस पूरे जगह में लिक्विड भर जाएगा, ठीक है। इस पूरे जगह में ये लिक्विड भर जाएगा। तो ये लिक्विड अगर ठंडा है तो इसके अंदर का जो दीवार होगा, ये जो दीवार है वेसल की, ये ठंडी हो जाएगी, तो कूलिंग का इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर हॉट वाटर डालें, हॉट वाटर, तो क्या होगा, इसके अंदर की दीवार गर्म हो जाएगी। तो ये कूलिंग या हीट करने के काम आता है। तो जैकेट है। इसके अलावा देखो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, इसके अंदर थर्मामीटर लगा हुआ होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस लगा दिया जाएगा ताकि इसके अंदर टेम्परेचर कितना उसको मेजर कर सकें, है ना। एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एसेसरीज इसमें जुड़े होंगे, वेयर एवर नेसेसरी, जहां पर जो भी जरूरत होगी वो। तो देखो इसके अलावा देखो इसमें एक बफल होता है ना, इसमें एक बफल होता है। बफल यानी कि ये एक पट्टी दिख रही है आपको, जिसको अभी मैं पिंक कलर से, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या है, बफल है। एक तरीके का अंदर की तरफ बनाया हुआ दीवार, छोटा छोटा दीवार, पट्टी जैसा, ठीक है। वेसल के अंदर की तरफ, अगर ये साइड से देख रहे हो तो ऐसा, अगर इसको टॉप से देखोगे तो ये जैसे टॉप से देखोगे तो ये गोल दीवार हो गई, इसके अंदर इस तरीके से पट्टी बनी हुई है छोटी छोटी चारों तरफ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बफल। और ये बफल जो होता है, ये मिक्सिंग को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए लगाया जाता है और वोर्टेक्स को एलिमिनेट करने के लिए बनाया जाता है। तो वोर्टेक्स क्या होता है और कैसे एलिमिनेट होगा, ये सब चीजें हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, जो मिक्सिंग वेसल होगा, ये आप लोग को आई होप दिख गया होगा। तो चलिए बात करते हैं फ्लो पैटर्न ड्यूरिंग मिक्सिंग। जब हम मिक्सिंग कर रहे होंगे उस समय फ्लो पैटर्न कैसा होगा, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना। ये एक लिक्विड का सरफेस है, स्ट्रिप ऑफ द लिक्विड इन वेसल, वेसल के ऊपर ये एक लिक्विड का सरफेस है और ये इसका सेंट्रल या साफ्ट एक्सिस है, जहां पास क्या जुड़ा हुआ होगा, आपका मिक्सिंग डिवाइस। ये मिक्सिंग डिवाइस जुड़ा हुआ होगा, ये साफ्ट की एक्सिस है। अब ये जब साफ्ट घूमेगा तो इसमें अलग अलग तरीके का फोर्स लगेगा। अगर सर्कुलर फ्लो हो रहा है, सर्कुलर फ्लो मतलब जैसे लिक्विड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसको बोलेंगे सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेंजेंटियल फ्लो। सर्कुलर फ्लो या टेंजेंटियल फ्लो, जैसा कि आप यहां डायग्राम में नीचे देख रहे हो। दूसरा देखो रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो क्या होगा, या तो लिक्विड ऐसा दूर बाहर जा रहा होगा या ऐसा आ रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, रेडियल फ्लो। जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख रहे हो, टॉप व्यू, या तो लिक्विड दूर जा रहा होगा या दीवार से टकरा के पास आ रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, रेडियल फ्लो। एंड तीसरा जो होता है, जिसको अपन बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो। ये जो दिख रहा है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो या एक्सियल, मतलब जो मिक्सिंग वेसल का जो साफ्ट है, जैसा कि अभी इस डायग्राम में देखो, ये जो बॉटम में जो सी वाला दिया है, मिक्सिंग वेसल का जो साफ्ट है उसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो फ्लो हो रहा है, इस टाइप का अगर फ्लो पैटर्न होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो। तो लिक्विड आर मिक्स्ड यूजुअली बाय इम्पेलर विच प्रोड्यूस शियर फोर्स। जो इम्पेलर होगा, यानी कि जो इसके नीचे ब्लेड लगा हुआ होगा, जो मिक्सिंग डिवाइस लगा हुआ होगा, चाहे वो टरबाइन हो, चाहे वो आपका प्रोपेलर हो या फिर वो आपका पैडल हो, ये तीनों में से कुछ भी हो, है ना। या इसके अलावा भी कुछ डिजाइन होते हैं, मतलब मिक्सिंग डिवाइस के लिए, वो शियर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना, इंड्यूसिंग नेसेसरी फ्लो पैटर्न। और ये शियर फोर्स ही फ्लो पैटर्न प्रोड्यूस करेगा
इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर, है ना. मिक्सिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ 3 डायमेंशन एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड. तो ये जो पैटर्न है ये कैसे डेवलप होगा, जब सारा फोर्स कहीं कहीं से लग रहा होगा और 3 डायमेंशनली उस पर एक फोर्स लगेगा और वही डिसाइड करेगा कि फ्लो पैटर्न कैसा होगा. तो 3 पैटर्न हम लोगों ने बात कर लिया, रेडियल, लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंटियल या सर्कुलर. ठीक है, तो टेंजेंटियल कंपोनेंट समझ में आया. सर्कुलर मोशन, इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल के टेंजेंट में होगा, है ना, ऑफ द रोटेशन अराउंड द इम्पेलर शाफ्ट. इफ शाफ्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली द एंड सेंट्रली टेंजेंटल फ्लो फॉलो अ सर्कुलर पाथ अराउंड द शाफ्ट एंड क्रिएट्स अ वोर्टेक्स. जब भी टेंजेंटियल फ्लो होगा या सर्कुलर फ्लो होगा वहां वोर्टेक्स फॉर्म बनेगा अगर हमारा जो शाफ्ट है वो सेंटर में प्रेजेंट है. ठीक है. रेडियल कंपोनेंट बोले तो इट एक्ट इन डायरेक्शन वर्टिकल टू द इम्पेलर, इम्पेलर के वर्टिकली, यानी कि इम्पेलर अगर ऐसा लगा है तो फ्लो ऐसा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे रेडियल फ्लो. एक्सेसिव रेडियल फ्लो टेक्स द मटेरियल टू द कंटेनर वॉल. अगर बहुत ज्यादा फ्लो है तो ये मटेरियल को किधर भेजेगा, कंटेनर के वॉल की तरफ, है ना. देन मटेरियल फॉल्स टू द बॉटम एंड रोटेट्स एज अ मास बीनेथ द इम्पेलर. मतलब जब टकराएगा फिर ये नीचे चला जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से. ठीक है. एंड एक्सियल, एक्सियल मतलब इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द इम्पेलर, इम्पेलर शाफ्ट के पैरेलल होगा जैसा कि हमने यहां पे देखा है. ठीक है. तो ये तीनों टाइप का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया. ओके, चलिए बात करते हैं फ्लो पैटर्न का. ये 3 तरीका समझ में आया. अब बात करते हैं कि वोर्टेक्स क्या होता है. वोर्टेक्स फॉर्मेशन, जैसा कि हमने बोला कि जब सर्कुलर या टेंजेंटियल फ्लो हो रहा होगा वहां पे क्या होगा, रेडियल, है ना, रेडियल फ्लो जिसको बोल रहे थे, टेंजेंटियल या सर्कुलर, वहां पे वोर्टेक्स बनता है. अब ये वोर्टेक्स का मतलब होता है भंवर, वोर्टेक्स मतलब भंवर. ठीक है. अगर शुद्ध उसमें हिंदी में बोले तो वोर्टेक्स मतलब भंवर. तो अ स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी फ्लो पैटर्न समटाइम्स मैनिफेस्ट इनटू formation of a vortex near the impeller shaft. Vortex can be formed when, देखो vortex कब कब बनेगा, the shaft is mounted vertically in the center of the tank. मतलब vortex तब बनेगा जब ये shaft जो है, ये जो shaft जो है vertically यानी इस तरीके से सेंटर में, वेसल के बिल्कुल बीचों बीच अगर प्रेजेंट है तब. सिमिट्री, है ना, सच अ माउंटिंग टेंड्स टू इंड्यूस टेंजेंटियल फ्लो. इस टाइप का अगर माउंटिंग है तो ये टेंजेंटियल फ्लो क्रिएट करता है जिसकी वजह से अगर स्पीड ज्यादा हुआ तो वोर्टेक्स बनेगा. ब्लेड्स इन द टर्बाइन्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल शाफ्ट. अगर ब्लेड्स जो है, अगर हम लोग इसके अंदर मान लेते हैं जो टरबाइन बना हुआ है, टरबाइन का ब्लेड्स बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे, तब ये क्या करता है, टेंजेंटियल फ्लो करवाता है जिससे सेंट्रल शाफ्ट से जुड़े होने के कारण, तो ये इसके वजह से भी वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता है. एट हाई इम्पेलर स्पीड, अगर स्पीड बहुत बढ़ा दिया, इम्पेलर का स्पीड बहुत बढ़ा दिया, उसकी वजह से भी क्या होगा, वोर्टेक्स बनेगा. एंड इन अनबफेल्ड टैंक, अगर टैंक में बफेल नहीं है, जैसा कि हमने पहले बोला था कि टैंक की दीवार में ऐसा तुम पट्टी बना दोगे तो इसको क्या बोलेंगे, बफल. अगर ये नहीं है तो क्या बनेगा, वोर्टेक्स बनेगा. अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, वोर्टेक्स बनने से डिसएडवांटेज क्या होगा, तो वोर्टेक्स फॉर्मेशन रिड्यूस द मिक्सिंग इंटेंसिटी. इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जहां वोर्टेक्स बना वहां मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगा. बाई रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ द इम्पेलर रिलेटिव टू द सराउंडिंग फ्लूइड, यानी कि जब ये जिस स्पीड से प्रोपेलर घूम रहा है उसी स्पीड से इसके चारों तरफ लिक्विड भी घूम रहा है, तो इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इस वजह से मिक्सिंग नहीं हो रही है. तो व्हेन वोर्टेक्स रीचेस द इम्पेलर, एयर फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ड्रॉन. मतलब वोर्टेक्स जो होगा, है ना, कब कहां पे पहुंचेगा, इम्पेलर तक पहुंच जाएगा. एयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ड्रॉन, विच दिस is an undesirable situation because air bubbles are
डिफिकल्ट टू रिमूव। जैसे मतलब देखो जब ये इम्पेलर देखो जब ये घूम रहा है, वोर्टेक्स बन रहा है, तो धीरे धीरे हवा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो यहाँ बबल बनने लगेगा, और जो कि बहुत मुश्किल होता है रिमूव करना, है ना, अगर विस्कस है तो। बिकॉज एयर बबल्स आर डिफिकल्ट टू रिमूव, द इंट्रैप्ड एयर कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में ये जो एयर इंट्रैप हुआ इसके अंदर वो ऑक्सीडेशन कर देगा, जिससे प्रॉब्लम होगा। एंड एयर बबल्स इन द फ्लूइड कैन क्रिएट अनइवन लोडिंग ऑफ इम्पेलर ब्लेड्स, है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, ब्लेड्स पे अनइवन लोड पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो वोर्टेक्स जो है बहुत तरीके से नुकसानदायक है ना, बबल्स बना दे रहा है, मिक्सिंग ठीक से नहीं होने दे रहा है, समझ रहे। तो ये जो वोर्टेक्स बन रहा है, इस वोर्टेक्स से हमको छुटकारा कैसे मिलेगा, है ना, कैसे प्रिवेंट करें। जो वोर्टेक्स बन रहा है इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, कैसे खत्म करें, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। प्रिवेंशन ऑफ वोर्टेक्स फॉर्मेशन, वोर्टेक्स के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना कैसे करना है। देखो पहला काम, इम्पेलर शुड बी माउंटेड इन एनी वन ऑफ द पोजिशन टू अवॉइड सिमिट्री। सिमिट्री वाला पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, उसकी सिमिट्री अगर है मतलब बीचों बीच रख दिया मतलब सिमिट्रिकल है, चारों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे है, तो ऐसे में वोर्टेक्स बनेगा। अगर तुमने उसको सिमिट्री मेंटेन नहीं किया तो वोर्टेक्स बनने के चांस कम हो जाएंगे, है ना। एट द सेम टाइम इट शुड बी डीप इन द लिक्विड, और साथ ही साथ जो हमारा प्रोपेलर है उसको लिक्विड में बहुत अंदर डुबाना है, ठीक है। व्हेन द प्रोपेलर इज प्लेस्ड ऑफ सेंट्रली, देखो क्या करना है, ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर का मतलब होता है जैसे आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, अगर इसके सेंटर में बीचों बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पास जो एक्सिस दिख रहा है इसको बोलेंगे सेंटर एक्सिस। तो ये सेंटर से हट के है किनारे, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ सेंटर। इस टाइप के पोजीशन को क्या बोलेंगे, ऑफ सेंटर। तो ऑफ सेंट्रली अगर तुमने प्रोपेलर को रख दिया है तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंजेंटल फ्लो इज इंड्यूस्ड, मतलब इसमें टेंजेंटल फ्लो होगा लेकिन बहुत कम होगा, है ना। दिस डिस्चार्ज स्ट्रीम विल ऑनसेट ऑफ द स्वीडल इंड्यूस्ड बाय द रोटेशन। तो इसके वजह से यहाँ पे वोर्टेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, एक तो हो गया ऑफ सेंट्रली, दूसरा हो गया देखिए इंक्लाइंड पोजीशन। इंक्लाइंड पोजीशन का क्या मतलब होता है, इन साइड एंटरिंग प्रोपेलर स्वीडल इज सेल्डम अ प्रॉब्लम। दिस geometry provides a buffling effect and result in circulation of material from the top to bottom in a vessel, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका क्या होगा इंक्लाइंड पोजीशन में, देखो दूसरा जो था अपना इंक्लाइंड पोजीशन का मतलब होता है ऐसा तिरछा रख दिए। इंक्लाइंड पोजीशन में रखने से क्या होता है, वोर्टेक्स नहीं बन पाता, है ना, इसको बोल रहे हैं इंक्लाइंड। इसके अलावा देखो साइड एंट्री, साइड एंट्री जो अभी मैंने बात किया, साइड एंट्री का मतलब होता है ये टैंक के किसी साइड से, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पास ये टैंक है और इसमें जो प्रोपेलर है ये साइड से लगा दिया गया, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, हालांकि इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा, ऐसा बॉटम से इस तरीके का, है ना। बट इसके साथ डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज फॉर द दिस पोजीशन इज लीकेज, क्योंकि जब तुम साइड से लगाओगे तो जहां से शाफ्ट एंटर कर रहा है वहां से लिक्विड के लीकेज होने का चांसेस है, लिक्विड के लीकेज होने का चांसेस है। देयरफॉर द पैकिंग राउंड ऑफ द शाफ्ट मस्ट बी सिक्योर्ड, यानी कि हमको ये ध्यान रखना है कि शाफ्ट के चारों तरफ ऐसी पैकिंग होनी चाहिए कि कोई लीकेज या सीवेज ना हो, समझ में आया, किसी भी तरीके का लीक ना हो। साइड एंट्री इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन विच इज डिफिकल्ट टू क्लीन। इसके अलावा जो साइड एंट्री है इसमें कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा हैं, तो हालांकि इससे वोर्टेक्स तो नहीं बनेगा लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समझ गए। तो ये पहला पॉइंट था, मतलब सेंट्रल सिमिट्री को छोड़कर बाकी कोई भी पोजीशन में लगा दो प्रोपेलर को, उससे वोर्टेक्स का फॉर्मेशन अवॉइड हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आता है बफल्ड कंटेनर। कंटेनर में हमको क्या करना है, बफल लगाना है। बफल्ड कंटेनर शुड बी यूज्ड इन सच अ केस इम्पेलर कैन बी माउंटेड वर्टिकली एट द सेंटर। और इस टाइप का जब होगा तो हमको जो
हमारा इम्पेलर है उसको सेंटर में रखना पड़ेगा, जिससे कि वोर्टेक्स फॉर्मेशन वाला जो हमने पहले बात किया था कि वोर्टेक्स बनता है वैसी पोजीशन पे रखना पड़ेगा। लेकिन हमको इसको क्या करना है, बफल लगा देना। बफल का मतलब है देखो दोनों तरफ ये जो पट्टी लग रही है ना दीवार से, इसी को बोलते हैं बफल। बफल लगाने से क्या होता है, मिक्सिंग के समय वोर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं होता। इसके अलावा देखो 2 और more impeller आर माउंटेड ऑन सेम शाफ्ट इन अ टैंक वेयर ग्रेटर डेप्थ इज डिजायर्ड। जहां बहुत गहरा, जैसे आप देख रहे हो ये टैंक बहुत गहरा टाइप का है, तो ऐसे टैंक में हमको 2 या 2 से ज्यादा शाफ्ट क्या लगाना है, इंपेलर को जोड़ देना है। 2 या 2 से ज्यादा इंपेलर को जोड़ देना है, ठीक है, जहां पे गहरा टाइप का टैंक है वहां। दिस सिस्टम इज नोन एज अ पुश पुल मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, पुश पुल मैकेनिज्म, विच सच एज एन अरेंजमेंट ईच इंपेलर act as a separate mixture. 2 types of flow are produced from impeller. The bottom impeller is placed about 1 impeller diameter above the bottom of the tank. It creates a zone of high turbulence, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप का हमने रख दिया। अब दोनों का रोटेशन अलग होगा। हमने यहाँ 2 शाफ्ट लगा दिया, दोनों का रोटेशन अलग होगा। एक जो होगा नीचे की तरफ अगर फ्लो दे रहा होगा तो दूसरा उसके ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, पुश पुल मैकेनिज्म। एक तरफ से एक लिक्विड को धकेल रहा है, दूसरी तरफ से पुल कर रहा है, इस टाइप का मैकेनिज्म है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पुश पुल मैकेनिज्म। इस टाइप का मैकेनिज्म से भी हम वोर्टेक्स फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो ये डायग्राम देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हमको प्रिवेंट करना है। जो हमने अभी देखा है इसको हम समझते हैं। एक्चुअली हम इसको समझते हैं कि पहले तो मैं आपको बोलूंगा वोर्टेक्स कैसे बनता है। तो आप ये डायग्राम को देखिए। सबसे पहले देखिए ये घूमता जाएगा, तो देखिए इस तरीके से सेंटर में ये आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है जो, ये क्या हुआ, ये भंवर बन गया, ठीक है, दिख रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वोर्टेक्स। ये जो आप अभी देख पा रहे हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वोर्टेक्स। और वोर्टेक्स बनने से फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे बबल्स बनने लगते हैं, है ना, जो कि मुश्किल होता है, एयर इंट्रैप हो जाता है और कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है, इसमें देखो हमने थोड़ा सा ऑफ सेंटर किया, ज्यादा नहीं किया है, ताकि हम आपके सामने इस वोर्टेक्स को दिखा सकें। तो आप देख पा रहे हैं उसमें वोर्टेक्स बन रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, वोर्टेक्स है। और इसके चारों तरफ कुछ बबल्स भी दिख रहा होगा, है ना। वोर्टेक्स बनने के कारण बबल्स बनते हैं, दिख रहे हैं बबल्स, ठीक है। देखो अभी क्लियर था, ये घूमता जाएगा, वोर्टेक्स बनेगा, तो देखो जैसी वोर्टेक्स प्रोपेलर तक पहुंचेगा बबल्स बनने लगेगा, दिख रहा है। तो इससे मिक्सिंग, देखो नीचे में जो मटेरियल रखा हुआ है यहां पास कोई मिक्सिंग हो पा रही क्या, मटेरियल एक जगह पे घूम रहा है ना। मटेरियल में मिक्सिंग जो है बहुत पुअर है, यहां पे मिक्सिंग जो है बहुत ही पुअर है, दिख रहा है। तो ये हुआ सेंट्रली प्लेस्ड अगर कंडीशन है तब। अगर ये तो हमने थोड़ा सा साइड किया है ताकि वोर्टेक्स क्लियरली दिखे, अदरवाइज वोर्टेक्स बिल्कुल सेंटर में होगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले कंडीशन में देखते हैं, ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर का मतलब हमने बीचों बीच सिमेट्री मेंटेन नहीं की, बल्कि हमने उसको थोड़ा साइड कर दिया। तो देखो हमने प्रोपेलर को बिल्कुल दीवार के पास पहुंचा दिया है, बीच में नहीं रखा। बीच में नहीं रखा तो क्या हुआ, क्या तुमको इसमें दिख रहा है, देखो स्पीड बराबर है, तीनों ही प्रोपेलर की घूमने की रोटेशन की स्पीड बराबर है। बस यहां पे सेंट्रली प्लेस्ड है, यहां पास ऑफ सेंटर है, और ऑफ सेंटर के कारण देखो यहां पे कोई भी वोर्टेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वोर्टेक्स नहीं बन रहा है तो देखो कुछ हद तक यहां मिक्सिंग हो रही है। इसके अंदर जो मटेरियल दिख रहा है आपको कुछ हद तक मिक्सिंग दिख रही है पहले वाले के कंपैरिजन में, है ना। पहले वाले के कंपैरिजन में कुछ हद तक मिक्सिंग दिख रही है। एंड तीसरा वाला देखिए इंक्लाइंड। इंक्लाइंड में हमने क्या किया, थोड़ा तिरछा कर दिया, है ना। हमने देखो यहां पर सीधा रखा है, यहां पे सीधा रखा है, यहां पे भी सीधा रखा है, यहां पे हमने थोड़ा तिरछा कर दिया। इसको बोलते हैं इंक्लाइंड पोजीशन। इंक्लाइंड पोजीशन करने से भी देखो वोर्टेक्स नहीं बन रहा है, या लिटिल बिट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें मिक्सिंग अच्छी हो रही है, दिख रहा है। इंक्लाइंड करके यहाँ पे मिक्सिंग अच्छी हो रही है ना। कंपेरेटिवली देखोगे तो मिक्सिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। तो वोर्टेक्स को हमको बनने से रोकना है ताकि मिक्सिंग हो सके, नहीं तो
इसी तरीके से जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बफल्स की, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बफल के बारे में बताया था। तो देखो यहाँ पास आपने ये एक और यहाँ पे एक एनिमेशन दिख रहा होगा, ये जो है ये ऑफ सेंट्रिक है। जब हमने साइड में रख दिया तो कैसा होता है, तो देखो ऑफ सेंट्रिक में भी थोड़ा सा जो रीजन है, देखो यहाँ पास यहाँ पे मिक्सिंग ठीक से नहीं हो रही है, पुअर हो रही है, यहाँ पे कुछ मटेरियल जो है रुक रहा है ना, बीच बीच में देखो यहाँ पे। बाकी जगह के कंपैरिजन में जो बॉटम लेफ्ट बॉटम है देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सिंग नहीं हो रही है। अब बफल जो होता है क्या होता है, कंटेनर्स कैन बी आइदर बफल्ड और अनबफल्ड। बफल्ड कंटेनर आर दोज इन विच मेटल स्ट्रिप्स, है ना, आर प्लेस्ड वर्टिकली टू द इंटरनल सरफेस। कहां, अंदर की तरफ के सरफेस पे हम स्ट्रिप्स यानी पट्टी, मेटल की बनी हुई पट्टी लगा देते हैं। व्हेन बल्क ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट इन मिक्सिंग, buffles are used. They are particularly described in the initial stage of the mixing when suggestion is present in the large scale. Buffle facilitate intermingling of the liquid even from remote region of the mixer, है ना। तो in most of the cases 4 buffles are sufficient. ज़्यादातर केस में 4 बफल लगा दिए वो बहुत है। Even 1 और 2 बफल्स प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मिक्सिंग। 1 या 2 भी लगा दिया ना तो भी स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग में वो मदद करेगा। द विड्थ ऑफ द बफल मे बी फ्रॉम 1/10 टू 1/18 ऑफ द टैंक डायमीटर। तो बफल की हमको विड्थ कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, तो हमको 10वां हिस्सा या 18वां हिस्सा, किसके 10वें हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो टोटल डायमीटर होगा उसके 10वें हिस्से के बराबर की विड्थ हमको देनी है। इफ सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड टू बी मिक्स्ड, द बफल्स आर फिक्स्ड विथ अ गैप ऑफ अबाउट 25 मिलीमीटर बिटवीन द बफल्स एंड टैंक सरफेस, है ना। तो अगर सॉलिड की मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, अगर जो बोल रहे हैं कि मिक्सिंग में हम यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल रख रहे हैं, तो बफल और इसका जो दीवार होगा, है ना, बफल और जो टैंक का जो सरफेस होगा उसके बीच हमको 25 mm गैप छोड़ना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल हम उसके दीवार से चिपका के नहीं बनाएंगे बल्कि दीवार से थोड़ा गैप रख के बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जब नेक्स्ट इसमें चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जहां हम लोग अनबफल्ड और बफल्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए पहला वाला जो है इसमें बफल नहीं लगा है और इसमें आपको ये वोर्टेक्स दिख रहा होगा, इसमें बफल नहीं लगा है और इसमें आपको ये वोर्टेक्स दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, दूसरे वाले में देखो पहले वोर्टेक्स दिख रहा है पर थोड़ी देर के बाद हम इसमें यहां से देखो ये पट्टी नजर आ रही है, यहां से देखो एक पट्टी डाल दिया है, इसको गौर से देखो, यहां पे एक पट्टी डाल दिया। जैसे ही पट्टी डाला वैसे ही देखो ये गायब होने लगा, आपका ये जो वोर्टेक्स बन रहा था वो गायब होने लगा एक पट्टी के डालने से, मात्र एक पट्टी के डालने से। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, अभी ये वोर्टेक्स बन रहा है पर जैसे ही यहां से देखो एक पट्टी हमने इसकी दीवार के पास लगाई है, पकड़ी है मात्र, तो एक पट्टी के लगाते ही हमने देखा यहां पर वोर्टेक्स का फॉर्मेशन रिड्यूस होने लगा, वोर्टेक्स हटने लगा। समझ गए? तो अब समझ में आ गया होगा कि बफल करने से क्या होगा। यहां पे हमने एक ही पट्टी डाली है, अगर हम 4 पट्टी डाल दें तो ये आपको ये थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। समझ गए? तो ये होता है बफल टैंक होने का फायदा। आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे और भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें हम इसको कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। बफल्ड होने का क्या बेनिफिट क्या है, देखो बफल्ड होने से क्या फायदा होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए दोनों टैंक हैं, एक टैंक जो अनबफल्ड है, इसमें देखो मिक्सिंग, वहां तो चलो वोर्टेक्स बनने की बात की थी, यहाँ पे मिक्सिंग का कंपैरिजन देखिए। यहाँ अनबफल्ड है, यहाँ मिक्सिंग देखो अच्छा नहीं हो रहा है, नीचे नीचे पार्टिकल घूम रहे हैं। हालांकि यहाँ बफल नहीं है पर हमने यहाँ डबल इम्पेलर लगाया है,
डबल इम्पैरेलल, जिसको हम लोग पुश पुल मेथड बोल रहे थे। तो डबल इम्पैरेलल लगा के भी हमने वोर्टेक्स फॉर्मेशन को बंद कर दिया, लेकिन इसका ऊपर वाला जो ब्लेड है यहाँ पास तो वोर्टेक्स बन रहा है, इसका ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे छोटा सा वोर्टेक्स बन रहा है, देखो छोटा सा, है ना, ठीक है। लेकिन जब हमने बफल लगा दिया, ये वाला जो अगला वाला जो टैंक है इसमें हमने पट्टी लगाई हुई है, देखो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये जो नट बोल्ट दिख रहा है ना, ये नट बोल्ट, ये वो पट्टी को फिक्स करने में यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये हालांकि ट्रांसपेरेंट है बट इसके अंदर बफल लगा हुआ है। तो बफल लगाने से देखो यहां पास की मिक्सिंग को देखो, पहले वाले में मिक्सिंग बहुत पुअर है, लेकिन जहां पे बफल लगा दिया वहां पे देखो मिक्सिंग अच्छा हो गया, दिख रहा है। तो बफल लगाने से होता क्या है, जो आप देख रहे थे जो सर्कुलर मोशन हो रहा था वो सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाता है, जो लिक्विड में जो सर्कुलर मोशन आ रहा था, टेंजेंटियल फ्लो जो आ रहा था वो फ्लो टूट जाता है, जिसकी वजह से रैंडम और ज्यादा टर्बुलेंस मिक्सिंग होने लगती है, फ्लो टर्बुलेंस हो जाता है, जितना टर्बुलेंस फ्लो उतना अच्छा मिक्सिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ्लो पैटर्न के बारे में देखा है और आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट जब हम लोग क्लास लेंगे तो हम लोग सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर का बात करेंगे, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली जब क्लास होगी तो ये हमारा लास्ट होगा लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में, ओके। और हम यहाँ पे कंपैरिजन करके भी देखेंगे, ठीक है, कि किस में अच्छी मिक्सिंग हो रही है ना। हम लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में प्रोपेलर मिक्सर और सिल्वर्सन मिक्सर का कंपैरिजन भी देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको मतलब आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास जो है, आपका जो आज का क्लास है अगर इंटरेस्टिंग लगा, आपको समझ में आया, तो आप इसको जाते जाते लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स हैं वो भी उनका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।